एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बीसीसीआई ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसका हर्जाना पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये रूल्स किसी एक प्लेयर की वजह से ही लगाए गए हैं। बीसीसीआई ने रूल्स बनाए हैं कि अब प्लेयर्स को टीम के साथ ही रहना होगा, टीम के साथ ही ट्रैवल करना होगा, टीम होटल में ही रहना होगा। मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेसिक चीज है और ये होनी चाहिए। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्लेयर्स, स्पेसिफिकली एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, जो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करता कि मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल करूंगा। भाई आपके पास बहुत पैसे होंगे, 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए। हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो अभी नया आया हो जिसके पास 2 करोड़ हो, तो आपको ये दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में घूम सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। आप जब क्रिकेट खेलने आए हो तो इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट कि आप अपने हिसाब से उसको रन करें। आपको टीम के साथ ही चलना होगा। टीम होटल जो बुक होता है वो एक अच्छा होटल होता है। बीसीसीआई टेक्स केयर ऑफ इट्स प्लेयर्स। लेकिन कुछ लोगों को ये नाटक है कि नहीं, हमें एक अलग होटल चाहिए, हमें एक अलग रूम चाहिए, हमें कुछ बड़ा रूम चाहिए, हम बड़े होटल में जाके रहेंगे। तो ये सारे नखरे जो है ये बहुत दिनों से बीसीसीआई उठा रही थी कुछ ऐसे प्लेयर्स के लिए जो ट्रॉफी तो नहीं जिता पाते, लेकिन नखरे उनके इतने हैं कि उनसे बढ़ के कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने शुरू से गलती की इन चीजों को एंटरटेन करके, जो चीजें अब बढ़ती गई हैं। उनकी वाइफ्स आपको हमेशा दिखेंगी बैठ के वहां सेलिब्रेट करते। जब सेंचुरीज बनेंगी तो फ्लाइंग किस जाएंगे, लेकिन जब गालियां पड़ेंगी तो होगा कि इनको क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो फिर क्रेडिट भी आप उनको मत दो ना। आप प्रैक्टिस करते हो, आप रन बनाते हो, जब आपसे नहीं बनते तो फिर आपको बताना चाहिए कि फिर जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, फिर गालियां भी उसको पड़नी चाहिए। कोई फोटो ले ले तो तमाशा शुरू हो जाता है। तो फिर आप आ क्यों रहे हो स्टेडियम में? घर में रहो। स्टेडियम में आओगे पब्लिक प्लेस में, लेकिन कोई फोटो ना ले। पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपके जितने भी नाटक हैं वो आप अपने घर में कर सकते हो, अपने प्राइवेट स्पेस में कर सकते हो। स्टेडियम में फोटोग्राफर आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, वरना आप छोड़ दो ये स्पोर्ट। लेकिन आपसे छूटेगा नहीं क्योंकि पैसे आपको आ रहे हैं। तो पैसा आपसे छूट नहीं रहा। क्रिकेट खेलने की कोई क्रेज तो नहीं है, आपसे बस पैसा नहीं छूट रहा। तो ये जो स्टार कल्चर है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। बीसीसीआई ने साथ में ये भी रूल बनाया है कि किसी 45 डे टूर पे मैक्सिमम 2 वीक के लिए आप अपनी वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स को ले जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब अनुष्का शर्मा आपको कम नजर आएंगी स्टेडियम में बैठी हुई। और ये फ्लाइंग किसेस, ऐसे फ्लाइंग किस के तो मौके आते ही नहीं है, रन तो बनते नहीं है, लेकिन ये आप कम दिखेंगे। साथ ही साथ इसका असर अब आईपीएल और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा प्लेयर जो ये रूल्स नहीं मानता, साथ ही साथ जब वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना करता है, और अगर कोई टूर है और वो प्लेयर कहता है मुझे मेंटल ब्रेक चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सब चीजें अब एप्लीकेशन के थ्रू पहले बीसीसीआई को इन्फॉर्म करनी होंगी, एक अप्रूवल लेना होगा। अगर कोई मेडिकल रीजन है तो एक सर्टिफिकेट लेना होगा बीसीसीआई के ऑथराइज्ड डॉक्टर से, और वो कंफर्म करना होगा, तभी जाकर वो लीव्स मिलेंगी। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप आईपीएल से भी आपको बैन किया जा सकता है 1 साल 2 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ कि आप किस तरीके के बहाने मार रहे हो या किस तरीके के रूल ब्रेक कर रहे हो। साथ ही साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे भी फर्क पड़ सकता है। मतलब अगर आपको से सपोज 5 करोड़ मिलने हैं तो हो सकता है कि 40% फाइन हो जाए, 30% फाइन हो जाए, 60% फाइन हो जाए। और इसके अलावा किसी भी टूर के बीच में कोई भी पर्सनल इवेंट हो, कोई भी एड फिल्म की शूटिंग हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वो टूर के बीच में नहीं हो सकती। उसके आगे पीछे आपको करना है, आप कर सकते हो। टूर खत्म हो गया, आप 1 हफ्ते एक्सटेंड कर लो और आप कर सकते हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई को भी मालूम है कि ये प्लेयर कोई ट्रॉफी तो जितवा नहीं पाता, लेकिन क्यों एंटरटेन किया जाता है? क्योंकि बीसीसीआई को भी कहीं ना कहीं इनसे कमीशन मिलता है। ये अगर एड फिल्म्स के थ्रू या किसी थ्रू 200 करोड़ 300 करोड़ कमाते हैं, तो इनके जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके हिसाब से उसका 10% 15% कुछ बीसीसीआई को भी शेयर मिल जाता है। इस वजह से बीसीसीआई हमेशा उन प्लेयर्स को पुश करती है जिनके थ्रू पैसा आ रहा होता है गेम में। और जब तक पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि ये चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं। लेकिन अब जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, जब फेलियर्स हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा है।
लेकिन इस तरीके के रूल्स कितने प्लेयर्स तोड़ते थे? कितने ऐसे प्लेयर्स थे जो टीम होटल के बाहर जाके रहते थे? कितने ऐसे प्लेयर्स थे जो अलग गाड़ी में ट्रेवल करने की जिद करते थे, टीम बस में नहीं जाना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि यंगस्टर्स में से किसी की इतनी हिम्मत है। मुझे नहीं लगता कि ये काम एक या दो प्लेयर्स के अलावा कोई कर सकता है, लेकिन बीसीसीआई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली उस प्लेयर को बोल सके। इस वजह से ये रूल्स पूरी टीम के लिए एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस रूल के आने से यशस्वी जायसवाल को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी टीम होटल में रहता, वो वैसे भी टीम बस में ट्रेवल करता। मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को कोई फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी को फर्क पड़ता है। फर्क किसको पड़ेगा? विराट कोहली को। फर्क किसको पड़ेगा? मे बी रोहित शर्मा को। ये दो तीन प्लेयर्स के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस तरीके के रूल वायलेट करता हो। और जहां तक विराट कोहली का सवाल है, विराट कोहली खुद को गेम से बड़ा समझता है और गेम ने विराट कोहली को सही पटका है, बहुत सही तरीके से पटका है। जब तक विराट कोहली इस गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, विराट कोहली को जैसे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने ह्यूमिलिएट किया और बल्ले से भी विराट कोहली कोई जवाब नहीं दे पाए, ये एक बहुत बड़ा सबक है। सचिन को अपने आखिरी टूर में स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी और विराट कोहली को गालियां मिली है, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड में भी विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ गालियां और बेइज्जती मिलेगी। जितना बड़ा विराट कोहली गेम से खुद को समझ रहा था, गेम ने विराट कोहली को इतना छोटा बना दिया है कि विराट कोहली को लोग हमेशा गालियों के साथ ही याद करेंगे। अगर विराट कोहली ने अभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, गेम को रिस्पेक्ट नहीं दिया और परफॉर्मेंसेस नहीं दी, और ये आईपीएल में ऑरेंज और येलो कैप जीतने से कुछ नहीं होता है। इंडियन टीम के लिए कुछ परफॉर्मेंस विराट कोहली दे सकते हैं तो ठीक है, वरना इज्जत से रिटायर हो जाए। अब टीम को उनकी जरूरत नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।